I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is right shift operator. In my previous video, we had already discussed about left shift operator. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, व्हाट इज वर्किंग ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड फाइनली सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन राइट शिफ्ट ऑपरेटर. तो स्टार्ट करेंगे हम विथ डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर? हियर यू कैन सी इट टेक टू नंबर. राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट दोनों ही दो नंबर लेते हैं, यानी दो ऑपरेंड लेते हैं. दैट्स व्हाई लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट बोथ आर द पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर. राइट नाउ राइट शिफ्ट द बिट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड द सेकेंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट. राइट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर. अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड थिंग, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट बोथ आर द पार्ट ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर. राइट, देखो बिट वाइज ऑपरेटर के दोनों ही पार्ट हैं. दैट्स मीन्स कि हमको अगर वर्क करना है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पे तो हम किस पे करेंगे? बिट्स पर करेंगे. राइट, प्रीवियस वीडियो में मैंने सेम थिंग बताई है. नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ, और आई कैन से व्हाट इज द साइन ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज दिस. राइट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन क्या होता है? ये होता है. और लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या होता है? ये. ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट शिफ्ट. क्लियर? ओके. तो इस तरह से आप राइट शिफ्ट को और इस तरह से आप लेफ्ट शिफ्ट को, लेफ्ट शिफ्ट का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में, तो ध्यान रखना. नाउ किस तरह से हम यूज करते हैं? सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट की तरह ही राइट शिफ्ट का भी यूज होता है. इस तरह से आपके पास फर्स्ट ऑपरेंड होगा. दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड एंड देन राइट शिफ्ट एंड देन सेकेंड ऑपरेंड. राइट, second operand. Now the second thing, similarly left shift की तरह यहां पर भी right shift में भी जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो किस पे करेंगे? फर्स्ट ऑपरेंड पे करेंगे. दैट्स मीन्स कि हमको नीड क्या होगी कि हम फर्स्ट ऑपरेंड को बिट्स में चेंज करें, बाइनरी में कन्वर्ट करें. क्लियर है? और सेकेंड ऑपरेंड हमको क्या बताएगा कि वो कितने प्लेसेस मूव होगा राइट साइड में, ये हमको कौन बताएगा? ये हमको सेकंड ऑपरेंड बताएगा. सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट में भी सेकंड ऑपरेंड हमको ये बताता था कि जो बिट्स है वो लेफ्ट साइड में कितनी प्लेसेस मूव होंगी या शिफ्ट होंगी, ये हमको कौन बताता था? सेकंड ऑपरेंड बताता था. सिमिलरली यहां पर भी बस डिफरेंस ये है कि इसमें हमको राइट साइड में बिट्स को मूव करना है और लेफ्ट शिफ्ट में हमको लेफ्ट साइड में बिट्स को मूव करना पड़ता था. क्लियर है? ओके, ये चीज तो हो गया. अब सपोज कर लो कि द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑपरेंड इज 1 और हमने इन दोनों के बीच में राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ठीक है, 2 और 1 के बीच में हमको क्या करना है? राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू क्या है? 2 है. सेकेंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या है? 1 है. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑपरेंड को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये बिट वाइज ऑपरेशन है यार, तो हमको बिट्स पर वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 0 1 0. 4 बिट लेकर बता रही हूं मैं, आप चाहे तो 8 बिट लेकर भी कर सकते हैं. मैं 4 बिट एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है. ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए और आई होप कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आता होगा. किस तरह से हम वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ये आपको आता होगा. ठीक है, ओके. नाउ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इज दिस. राइट, ओके, मैं क्लियर कर लेती हूँ इसको तो मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगी. तो क्या करना है हमको? 2 एंड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 0 1 0. अब यहां पर क्या है? हमको राइट साइड में मूव करना है, यानी कि राइट साइड में बिट्स को क्या करना है? शिफ्ट करना है. और ये हमको कितने प्लेसेस शिफ्ट हो गए ये हमको कौन बताएगा? सेकेंड ऑपरेंड. 1 प्लेसेस, यानी कि 1 प्लेस से इसको शिफ्ट कर दो. इसको यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर चला जाएगा. क्लियर है? तो ये तो आपका बाहर हो गया. यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 और फाइनली आपके पास एक एम्प्टी स्पेस बचेगी, एक वैकेंट मिलेगा आपको. और इस वैकेंट को हमको किससे फिल करना है?
देखो लेफ्ट शिफ्ट में जो वैकेंट हमको मिलता था वहां पर हम 0 से फिल करते थे, सिमिलरली यहां पर भी हम वैकेंट को 0 से ही फिल करेंगे। क्लियर है, भूलना नहीं है, 0 से ही फिल करना है बोथ केसेस में। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम राइट शिफ्ट में मूव कर रहे हैं और वहां पर हम लेफ्ट शिफ्ट में मूव, आई मीन लेफ्ट साइड में मूव करते थे, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। सो आई होप कि आपको वर्किंग आ गई होगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की। चलो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से एक प्रोग्राम है, हैज इंक्लूड stdio.h and int main and you have a variable and the type of variable is integer and हमको प्रिंट करना है a right shift 1 return 0। ठीक है, चलो देखो इस तरह के स्यूडो कोड आपके कंपनीज में बहुत मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, जहां पर आपके पास मुश्किल से बहुत कम टाइम होता है और आपको तुरंत से आउटपुट बताना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगी। मैंने लेफ्ट शिफ्ट के लिए बताया हुआ है, यहाँ पर मैं राइट शिफ्ट के लिए भी आपको फॉर्मूला बताऊंगी। एक्चुअली दोनों फॉर्मूला मैं एक साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना जाए। क्लियर है? ओके, नाउ हियर सपोज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, राइट। और हमको क्या परफॉर्म करना है, a राइट शिफ्ट 1 3 and what is the value of a is equal to 3 right shift 1 and this is the first operand, right, this is the first operand and we need to convert this into binary or I can say bits, right। तो अगर हमने इसको चेंज किया तो क्या आएगा 0 0 1 0, right, 0 0 1 0 और इसको हमको मूव कितना करना है 1 प्लेसेस राइट साइड में, राइट। तो हमने राइट साइड में मूव किया इसको, इस तरह से हमको क्या करना है राइट साइड में मूव करना। अब ये हो गया आपका बाहर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 0 और आपके पास मिला एक वैकेंट और एम्प्टी स्पेस, इसको हमको किससे फिल करना है 0 से, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 1, राइट 1 and what is the value of this code is equal to 1 और प्रोग्राम इज इक्वल टू 1। अब वो आउटपुट क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिया और सिमिलर एग्जाम्पल लेकर मैंने लेफ्ट शिफ्ट में भी आपसे डिस्कस किया हुआ है और मैंने सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना जाए। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट में भी मैंने डिस्कस किया है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है, यानी कि फर्स्ट ऑपरेंड, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है वरना बिहेवियर अनडिफाइंड आएगा। पहला ये हो गया। नाउ सेकंड थिंग क्या थी कि जो वैल्यू है सेकंड ऑपरेंड की वो फर्स्ट ऑपरेंड से हाई नहीं होनी चाहिए। दैट्स मीन्स बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। दैट्स मीन कि ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज 1, देन राइट शिफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड इज 33 और 32 और 40 समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इस तरह का केस नहीं होना चाहिए वरना बिहेवियर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। सिमिलर केस लेफ्ट शिफ्ट में भी है और राइट शिफ्ट दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब लास्ट में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला, राइट, कि अगर आपके पास इस तरह के सीडो कोड हैं तो आप देख कर तुरंत से किस तरह निकाल सकते हैं आउटपुट। तो इसके लिए मैं डिस्कस करना चाहूंगी फॉर्मूला, और दोनों फॉर्मूला यानी कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों फॉर्मूले को एक साथ डिस्कस करती हूँ विद एग्जांपल, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो हट जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले बताऊंगी मैं राइट शिफ्ट के लिए। ठीक है, नोट कर लेना, काम की चीज है। राइट शिफ्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेकेंड ऑपरेंड सॉरी मिस्टेक, फर्स्ट ऑपरेंड, एक्चुअली फर्स्ट ऑपरेंड डिवाइडेड बाय 2 to the power
सेकेंड ऑपरेंड, राइट। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है? ये होता है आपके पास राइट शिफ्ट के लिए। फॉर्मूला क्या है? सेकेंड ऑपरेंड वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड एंड डिवाइडेड बाय 2 to the पावर सेकेंड ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल को ही लेते हैं। प्रीवियस में हमने क्या लिया था कि जो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू थी वो क्या थी? 3 थी, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू क्या है? 3। नाउ 2 to the पावर सेकेंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या है? 1। अगर यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। और पॉइंट अगर को नेग्लेक्ट किया तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास? 1 आएगी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज 64, राइट। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज 64 एंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑपरेंड इज 3, राइट। तो ये हमने एक केस ले लिया, ठीक है। अब अगर हमको इसको पूरा सॉल्व करने बैठे तो टाइम लग जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया? सिंपली हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज इक्वल टू 64 एंड 2 to the पावर 3, राइट। तो आपने क्या किया? 64 अपॉन में 8। तो आपको यहां से क्या होगा? यहां से डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल जा रहा है, तुरंत से आपको पता चल जा रहा है कि आउटपुट क्या होगा। तो ये फॉर्मूले से आप तुरंत से पता कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट के साथ। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट शिफ्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना जाए। लेफ्ट शिफ्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला ये था, यहाँ पे डिवीजन है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर है? तो आपके पास सिंपली फॉर्मूला ये है, फर्स्ट ऑपरेंड इनटू 2 to the पावर सेकेंड ऑपरेंड। क्लियर है? ये आपके पास किसके लिए फॉर्मूला है? लेफ्ट शिफ्ट के लिए। और ये आपके पास किसके लिए फॉर्मूला है? राइट शिफ्ट के लिए। तो कंफ्यूजन नहीं होना, राइट शिफ्ट में डिवीजन है और लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लिकेशन है। एग्जांपल, सेम एग्जांपल पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज इक्वल टू 3 into 2 to the पावर 1 इज इक्वल टू 6। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया लेफ्ट शिफ्ट के साथ तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो हमको क्या मिलेगी? 6 ही मिलेगी। आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। तो ये दोनों कंपेयर मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना जाए। क्लियर है? सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।